Hello, my beautiful people. Yes, Cancer. I, Nidhi Verma, welcome you all for this very special prediction time, Cancers. ये रहने वाला है दिसंबर 2023 कैसा रहेगा आपका। पहले तो आई होप कर्क राशि जहां पे भी हो सेफ हो, सलामत हो, एक्सपीरियंस लर्न एंड ग्रो कर रहे हो अपने अपनी लाइफ में। ये मैंने कहा लव लाइफ, करियर, फाइनेंस, पार्टनर, गाइडेंस सब कुछ लेके आई मैं आपके लिए। एंड लेट्स सी क्या होने वाला है। जनरल रीड रहेगा कैंसर्स, तो जरूरी नहीं सभी के साथ रेजोनेट हो, इसीलिए हम नियर पास्ट भी थोड़ा सा देखेंगे ताकि आपको पता चले कि आपका रीड है या नहीं। अगर रीड रेजोनेट करता है कैंसर्स तो बहुत सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन बिल्कुल रहना चाहिए। वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा टाइम, देखते हैं कैंसर्स ये मैंने आपके लिए क्या बोल रहा है। सो कार्ड्स ये मैंने कैसा रहेगा फॉर कैंसर ज़ोडिएक। विल स्टार्ट विद लव लाइफ, ठीक है कैंसर्स। पहले लव लाइफ देखते हैं फिर करियर फाइनेंस, है ना। लेट्स स्टार्ट। सो कार्ड्स ये मैंने कैंसर ज़ोडिएक वालों की लव लाइफ क्या बोल रही है। लव लाइफ फॉर कैंसर, लेट्स सी कैंसर ज़ोडिएक। आज कैंसर्स, कैंसर, लेट्स गो। ओके सॉरी। ओके कैंसर, अगर हम स्टार्ट करें तो अगर आपको लगा था ना कि आपके दो तीन चीजें आपकी लव लाइफ में जो आपको चाहिए था वो राइट नहीं जा रहा था, काफी चीजें अड़ रही थी आपकी। मतलब फॉर एग्जांपल आप किसी को लाइक करते थे, प्रपोज कर दिया था, हाँ बोलते बोलते ना हो गया, शादी होते होते टूट गई, आप ऑलरेडी मैरिड हो, आपको बच्चे नहीं हो पा रहे थे, मतलब कुछ भी चीजें थी जो काफी टाइम से छूट रही थी, वो चीजें अब आपके पास आ रही है ना। यही रहेगा आपके लिए ओवरऑल एनर्जी कैंसर कि नियर पास में मुझे दिख रहा है कि जो चीजें आपको मिलनी चाहिए थी आपके लव लाइफ में, शादी रहे, रिलेशनशिप रहे, बच्चा रहे, कुछ भी, किसी से माफी रहे, किसी को माफ करना रहे, किसी से सॉरी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो भी आपके पास नहीं आ रहा था। तो आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी लव लाइफ काफी आपकी तरफ अनफेयर है, यूनिवर्स जी आपकी तरफ अनफेयर है, आपको ऐसा लग रहा था। बट ये मुझे दिख रहा है कि आप भी कहीं से भाग रहे नहीं हो, लोग भी रियलाइज कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ रॉन्ग क्या किया और वो भी आपकी तरफ आ रहा है। बट नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि कैंसर आप कुछ आएगा आपके पास, कोई आएगा आपके पास कैंसर से सिचुएशन नियर फ्यूचर में लव लाइफ को लेके, पर आप उनको मौका नहीं देना चाहते हो, है ना। कि फॉर एग्जांपल अभी अगर कोई आ रहा है, ये मैंने आपको सॉरी बोल रहा है, तो पर आप उनको माफ जरूर कर रहे हो पर मौका नहीं देना चाहते हो। नाउ द ग्रेट पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसी यही है कि कैंसर आप स्ट्रेस नहीं ले रहे हो। जो कुछ भी हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है, राइट हो रहा है, कुछ चीज लेट हो रही है, फास्ट हो रही है, सॉरी, आप उसको लेके स्ट्रेस नहीं ले रहे हो। आपका एनवायरनमेंट भी आपका दिल नहीं तोड़ना चाह रहा है, आपके आसपास सिर्फ चीजें इसीलिए हो रही है कि मतलब यू शुड रियलाइज, यू शुड कैंसर। हो सकता है कि आपको अभी तक पता नहीं था कि आप डिजर्व क्या करते हो, ये चीज इसलिए हो रही है कि आपको पता चले कि आप क्या डिजर्व करते हो क्या नहीं करते हो, है ना कैंसर्स। आपको बस यही डर लग रहा है, एक चीज बार बार आ रही है, आपकी मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आपके लव लाइफ ये रीडिंग में। तो आपको बस यही डर लग रहा है कि मतलब आपको लग रहा है कि आपकी शादी नहीं टूटनी चाहिए, या आप फेल नहीं होनी चाहिए आपकी लव लाइफ में, या लोग आपके बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, या आपके पार्टनर आपको हमेशा अटेंशन देनी चाहिए, आपको दूर नहीं छोड़ के जाना चाहिए, वैसे वाले आपको बस यही डर है। पर तो कैंसर आपके लिए एडवाइस यही है लव लाइफ में ये मैंने कि आप ऑलरेडी स्ट्रेस नहीं ले रहे हो। तो आप जब ये फियर रखते हो ना कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये भी एक टाइप का स्ट्रेस ही होता है। कुछ चीज होनी चाहिए, कुछ चीज नहीं होनी चाहिए, एनीथिंग इज स्ट्रेस, है ना। तो एक होती है महाशक्ति, एक होती है माया शक्ति। तो महाशक्ति के साथ हमको काम करना है, माया शक्ति नहीं, है ना। जल्दी से कैंसर्स आपके लिए क्लियरफाई करता है। कार्ड्स प्लीज हेल्प टू क्लियरफाई फॉर कैंसर का लव लाइफ। कैंसर लव लाइफ देखता है, लोग हट रहे हैं आपकी लव लाइफ में, डिस्टर्बेंसेस हट रही है आपके लव लाइफ में, कुछ चीजें अगर बाहर आनी थी, कुछ चीज सीक्रेट्स बाहर आने थे, लोगों के लेके, पार्टनर को लेके, कोई सॉरी बोलना था, कोई किसी को कुछ डिस्क्लोज करना था, कोई आपकी बात जाननी थी, कोई आपकी बात माननी थी, वो ये मैंने हो रहा है कैंसर। इसके पहले कि भूल जाओ, भर के एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पार्टनर हो सकते हैं। उसके अलावा तो और कोई, पर एयर साइन बहुत ज्यादा दिख रहा है, कोई भी साइन हो सकता है, ठीक है। लेट्स क्लियरफाई।
कैंसर नियर पास्ट में ना मुझे ऐसे बहुत ज्यादा दिख रहा है कि आपकी शादी टूटने पे थी, या आपकी शादी नहीं हो रही थी, या आपकी कमिटमेंट नहीं हो रहा था, उसी वजह से आपके इमोशंस बारे बहुत डिस्टर्ब थे, और आपको ऐसे ऐसे लग रहा था कि क्या आप ये डिजर्व करते भी हो या नहीं, आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और आपको ऐसा लग रहा था कि मुझे अभी चाहिए ही नहीं। तो ये सब जैसे मैंने बोला ना, इसीलिए हो रहा है कि आप वर्थ जानो खुद का। लोग आ रहे हैं, लोग सॉरी बोल रहे हैं, आप भी सॉरी हो उनके लिए, इसी वजह से थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस या फिर कंफ्यूजन सा हो रहा है कि इनके साथ आपको अभी पैचअप रखना चाहिए कि झगड़ा कर लेना चाहिए। मुझे दिख रहा है आप डिसीजन ही लेना चाह रहे हो नियर फ्यूचर में कैंसर्स, पर आप इनको ठीक है माफ जरूर कर दोगे कैंसर्स, या फिर इनको ट्राई आउट जरूर देना चाहोगे, बट एक्शन नहीं ले रहे हो कि आपको मतलब बोलते ना कि आप उनके लिए फीलिंग्स खो चुके हो। जो कोई भी है, ये न्यू रहेंगे, ओल्ड रहेंगे, जो कोई भी है। कैंसर मैं कब से आपके लिए सोचने की कोशिश करूँ कि इसका टैगलाइन क्या दे हम। आपको समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी चॉइस है इनके साथ, आपको अभी एनी मोर फ्यूचर चाहिए भी कि नहीं चाहिए, इनको अवॉइड करना है कि नहीं अवॉइड करना है, इनसे भागना चाहिए कि इनको चांस देना चाहिए। ओ तो आपके लिए रहेगा शुड आई रन, ओ शुड आई रन क्वेश्चन मार्क, और वो एडवाइस में आ रहा है आपके लिए कि क्या करना चाहिए। ओके कैंसर्स, आप फिलहाल में लव लाइफ में एनर्जीज किसी को देना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि आपने खुद का ध्यान कहीं और भटका दिया और आपको पता है कि कुछ और करना चाहिए। ऑल्सो कैंसर्स, आई रिपीट, ये सब चीजें सिर्फ इसीलिए हो रही है क्योंकि ये आपको आपकी वर्थ, आपके पास क्या है आपको दिखाना चाह रही है कि आपको ही नहीं पता आपके पास क्या है। सिंपल, यू डोंट नो व्हाट यू हैव, आपको पता ही नहीं। मतलब लोग आपके पीछे भाग रहे कि कैंसर मुझे 10 लाख रुपए दे दो दे दो, और आपको पता ही नहीं कि आपके बैंक में 50 लाख रुपए पड़े हुए, और आप भागे जा रहे हो मेरे पास नहीं है भाई, मेरे पास नहीं है भाई। ओके कैंसर, आपको बस चाहिए कि आपकी अपॉलॉजी बन जाए, लोग आपसे अच्छी बात करें, आपके पार्टनर आपसे अच्छी बात करें, आपका डर यही है। कैंसर एडवाइस यही है कि अपनी आंखें खोलो, पर्दे नहीं खोलो, पर्दे को भले ही बंद रहने दो, रूम में बैठो, पर अपनी आंखें खोलो। देखो, जानो, पहचानो, एक्शन लेने की जरूरत है एक्शन लो, एक्शन नहीं लेने की जरूरत है एक्शन नहीं लो। बट आई रिपीट, कैंसर वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट। जैसे मैंने बोला आपको, पर्दे भले खोलो मत खोलो, पर्दे बंद करके रूम में बैठे रहो, पर अपनी आंखें खोलो, अपनी ट्यूबलाइट खोलनी है आपको। कैंसर्स, चीजों से भागना नहीं है। शुड आई रन? नो, डोंट रन। नो, जानो कि आपके पास है भी या नहीं भी, और फिर उसके पास देखो आप। और लोगों का नहीं डरना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। नाउ ऑल्सो ऑल्सो अगर ये मैरिज भी है कैंसर, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टेक ही एग्जाम्पल, ये मैरिज है, आपको डर लग रहा है कि शादी टूट जाएगी कि नहीं टूट जाएगी, और आपके लिए शादी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। शादी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, लव लाइफ, करियर, फाइनेंस, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। वो आपको डिफाइन नहीं करता है, वो आपका एक ट्रेट, आपका एक कैरेक्टर, या आपका एक नेचर, आपका एक पार्ट ऑफ लाइफ डिफाइन करता है। तो उसको खुद पे इतना नहीं स्ट्रेस आउट लेना चाहिए, क्योंकि आप स्ट्रेस ले भी रहे हो पर उसको अवॉइड करने के लिए आप कूल बनने की कोशिश कर रहे हो। तो कूल मेंटली बनो, फिजिकली नहीं, है ना। और जो राइट है जो रॉन्ग है वो देखने की कोशिश करो, खुद का भी और दूसरों का भी। अगर खुद में भी कुछ चीजें इंप्रूवमेंट कर, आपने भी कुछ गलती की है, उसको इम्प्रूवमेंट करने का टाइम है। अगर लोगों ने भी कुछ गलती की है तो उनको बोलो कि क्या हुआ है, और उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करो। बिना ट्राई किए हम कंप्लेन बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेट्स सी कार्ड्स। कैंसर, उनके पार्टनर जो कोई भी है, क्रश है, पार्टनर है, लिव इन है, हस्बैंड है, जो कोई भी है, कैंसर उनके पार्टनर के बीच में ये मैंने क्या हो रहा है। लेट्स सी कार्ड्स, कैंसर उनके पार्टनर के बीच में ये मैंने क्या हो रहा है। लेट्स सी कैंसर, यू एंड योर पार्टनर, कैंसर, यू एंड योर पार्टनर,
आप सोच रहे हो फिलहाल उनको बहुत अटेंशन देना है, आपको उनमें बहुत फ्यूचर दिखता है बेसिकली, पर ये मैंने ठीक है बहुत जल्दी बोल रही हूँ। ठीक है, कम्युनिकेशन बहुत है, पर बोलते ना कि अगर आप दोनों इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, ग्रोथ देना चाहते हो, तो ये मैंने फिलहाल थोड़ा सा धीरे होगा, ये मैंने मुझे नहीं होता अब दिख रहा है। ठीक है, आई विल बी ऑनेस्ट कैंसर्स, आप सोच रहे हो इनको अटेंशन दे, इनसे शादी करें, इनमें आप बेसिकली आपका लव लाइफ आगे बहुत आगे जाते हो दिखते हो। फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस या एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस आपके पार्टनर हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, पर आप फिलहाल में इनसे इतना इमोशनली कनेक्टेड फील नहीं करते हो, इसी वजह से आप सोच रहे हो कि ठीक है मुझे इमोशंस का फिलहाल चेकअप कर लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे। आपके पार्टनर की बात करें तो वो सोचते हैं कि फिलहाल में आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी 100-100 नहीं है, 50-50 है, तो वो सोच रहे हैं कि फिलहाल थोड़े से उनमें भी चेंजेस आ जाए, आप में भी चेंजेस आ जाए, फिर कुछ डिसीजन लेंगे। तो एक्शन की अगर हम बात करें तो ये मुझे नहीं दिख रहा कि वो कुछ एक्शन ले रहे हैं, उन्होंने सोच लिया कि यस मुझे भी कुछ चेंजेस की जरूरत है, कैंसर को भी कुछ चेंजेस की जरूरत है, ताकि हम कंपैटिबल हो जाए, फिर हम करेंगे। इसी वजह से दोनों में ये बहुत कम्युनिकेशन है, बातें हैं, मिलना जुलना है, और चीजें को कैसे आगे लेके जाए, चीजें को कैसे हम सॉर्ट आउट करें, उसी पे ज्यादा फोकस है। पर आप दोनों के बीच में नियर पास्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रेस चल रहा था, वरीज चल रहा था, रातों को नींद नहीं आ रही थी, अगर दोनों की बात भी हो रही थी रात को तो बस झगड़े हो रहे थे। तो गुड थिंग यही है कि आप दोनों के बीच में ये पॉजिटिविटी रहेगी, और चीजें को आगे कैसे लेके जाए, क्या चेंजेस की जरूरत है, ताकि हम दोनों का रिलेशनशिप बेटर पेज पे आ जाए, उसी चीज को लेके आप दोनों जन बात कर रहे हो। ये क्लियरिटी को आते आते थोड़ा टाइम लग जाएगा, 1-1.5 महीना, क्योंकि आने वाला टाइम भी थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि चीजें स्लो जाएगी। अभी चीजें इसीलिए स्लो जाती हुई दिख रही है कि दोनों में से एक जन क्लियर कट बात नहीं कर रहा है। लेट्स क्लियरिफाई, कार्ड्स प्लीज हेल्प टू क्लियरिफाई फॉर कैंसर एंड देयर पार्टनर। आप ज्यादा वेट नहीं करना चाहते हो, आप सोच रहे हो उनके साथ काफी लॉन्ग टर्म के लिए, बट फिलहाल मैं रिपीट इन्वेस्टमेंट की फिजिकली बात करें तो आप सोच रहे हो कि इमोशनली कनेक्टमेंट हो जाए मेरा निधि, उसके बाद मैं फिजिकल एक्टिविटी कुछ लूंगा। तो ये आप खुद से ना खुद पे फोकस कर रहे हो, खुद की ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो, अपनी फैमिली पे मनाना चाह रहे हो, अपनी फैमिली को क्या चाहिए वो जानना चाह रहे हो, तो काफी खुद के बारे में सोच रहे हो, इनके बारे में इतना नहीं सोच रहे हो आप। ये ठीक है, आपके पार्टनर का दिखता है। उन्होंने तो दूसरे ऑप्शंस देखना बंद कर दिए कैंसर, आई विल बी ऑनेस्ट, उनको आपका ऑप्शन काफी अच्छा लगता है, और बोलते हैं ना कि ऑप्शन नहीं रखा है उन्होंने एनी मोर, टू बी ऑनेस्ट, उन्होंने चॉइस कर लिया है आपको, तो वो अटकावा नहीं देना चाहते, आपके लिए चेंज बिल्कुल होना चाहते हैं। और अगर एक्शन की बात ले तो अगर बोलते हैं ना कि किसी को छोड़ना भी रहे, कोई आदत भी छोड़ना रहे, कोई लोकेशन छोड़ना रहे, या कुछ एक चीज थी जो आप दोनों के बीच में आ रही थी, वो चीज वो छोड़ने के लिए ये बिल्कुल रेडी है। मुझे नहीं पता वो क्या थी, आपको पता है क्या रहे? ठीक है, कम्युनिकेशन देखते आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है। पास्ट से हम ऊपर आ जाए, या आप दोनों के बीच में अगर कुछ गैप्स है उसको हम ऊपर कैसे आ जाए, वो चीज को लेकर कम्युनिकेशन है। और जैसे मैंने बोला कि आप दोनों जन ट्राई आउट दे रहे हो रिलेशनशिप को, आप दोनों जन इस चीज पे वर्कआउट करना चाह रहे हो, आपके पार्टनर तो बहुत ज्यादा वर्कआउट करना चाह रहे हैं, आपके थोड़े से मुझे लेस एफर्ट्स दिख रहे हैं फॉर योर ऑब्वियस रीजंस, पर आपके दिमाग में आपने सोच कर रखा कि ठीक है आपको ज्यादा स्टक नहीं रहना है, और इनको इनमें आपको काफी पोटेंशियल दिखता है, इनमें दिखता है कि हाँ आप दोनों का रिलेशनशिप कहीं पे आगे जा सकता है, ये आपके लिए सही है, आपको फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है। ऑन अ फिजिकल लेवल, ऑन अ मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल नॉट येट। विद दैट जल्दी से आपके आंसर देखेंगे आपके लिए। करियर फाइनेंस, करियर फाइनेंस फॉर हमारे कैंसर जी, ये क्या बोल रहा है, लेट्स सी। ओके सो गाइस, ये कैंसर का करियर फाइनेंसेस क्या बोल रहा है, ये दिसंबर 2023, बाप रे महीना खत्म होने आ गया, साल खत्म, बाप रे सॉरी साल खत्म होने आ गया, महीना लास्ट महीना, बाप रे। लेट्स सी गाइस, कैंसर्स का ये दिसंबर में करियर फाइनेंस कैसा रहेगा, लेट्स सी। ओ ठीक है, कैंसर्स कुछ एक न्यू आइडिया चाहते हो आप,
आपके करियर फाइनेंसेस में, वो आपको आइडिया अभी तक मिल नहीं रहा है। आपको कुछ एक, ठीक है, पहले अगर हम बात करें कैंसर, आपकी करियर फाइनेंस नियर पास्ट में काफी वेल मेंटेन्ड था, काफी आप कंसिस्टेंट थे, आपको जो चाहिए था आपको पता था, आप उसके तरफ काम भी कर रहे थे, मतलब पता फिर आपको अचानक से कुछ एक नया आइडिया आया, आपको कुछ नया करने का मन किया, तो आप कुछ चाह रहे हो कि वो हो जाए, पर ये मैंने मुझे नहीं होते वक्त दिख रहा है कैंसर, थोड़ा सा टाइम लग रहा है आने वाले टाइम में, है ना। जैसे दिसंबर हो जाएगा वैसे आपके लिए एक्शन आ रहा है, वैसे मुझे सपोर्ट दिख रहा है, वैसे मुझे दिख रहा है कि आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी जहाँ पे आपको रूल करने का मौका मिले और आपके नीचे लोग काम करें, तो ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है और आप चाहते भी ऐसे ही हो, ठीक है। बस आप थोड़ा, ये मैंने मुझे दिख रहा है कि मतलब आपको लग रहा है कि बहुत वेट कर लिया निधि, मुझे अभी मुझे वेट नहीं करना है और मुझे तो चाहिए ही चाहिए, और XYZ आपको बस डर लग रहा है कि ये मुझसे छूट ना जाए निधि, ये मुझसे छूट ना जाए, क्योंकि ये आपका मतलब मुझे दिख रहा है कि इतना कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है वो चीज को लेके, ये मैंने, या आप जो चाह रहे थे कि आपने ना लॉटरी तो बहुत बड़ी चीज हो गई, आपने किसी एक कोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ था और आप उसके लिए मेल के लिए रुके हुए थे, तो वो मेल नहीं आ रहा है, ये मैंने, तो आपको लग रहा है, डर लग रहा है, मैंने बहुत वेट कर लिया निधि, वेट कर लिया। कैंसर्स आपके लिए बहुत सिंपल से एडवाइस है ये मैंने करियर फाइनेंस को लेके, पता है क्या, गेस करो, चलो तब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ, मैं आपको 3 सेकंड देती हूँ, 1 2 एंड 3। नहीं गेस किया, कैंसर्स आपके लिए सिंपल से एडवाइस है, स्माइल। ही इतना इजी है यार कैंसर, जस्ट स्माइल कैंसर्स, इट इज योर्स। मैंने आज ही कहीं पे देखा था, बहुत क्यूट सा पोस्ट था कि तुम स्ट्रेस क्यों ले रहे हो, इट इज योर्स, इट इज ऑलरेडी रिटन। हम जब आते ना कैंसर्स, ये मैं बहुत कम लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ, पर आपके लिए मुझे देने का मन कर रहा है। हम जब नीचे आते ना कैंसर्स धरती पर, तब हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट को आपने ऑलरेडी अग्री किया हुआ है ना, उसके बाद ही आपको नीचे भेज दिया गया। तो ये सब कुछ जो भी हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट में था, इसी यही होके रहेगा, भले आप हंसो कि भले आप रो, तो कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें ऑलरेडी साइन है, दैट इज ऑलरेडी योर्स कैंसर, व्हाट इज योर्स इज योर्स। इनफैक्ट देयर आर चांसेस कि जो आपके लिए नहीं भी है, अगर आप वो दिल से चाहो और वो आपके लिए अच्छा है ग्रोथ के लिए, तो भगवान जी आपको दे भी दे, ओनली इफ इट इज गुड फॉर यू। लेट्स क्लियरफाई कार्ड्स ये कैंसर्स के लिए, ये मैंने क्या है, स्ट्रेस लेने का टाइम नहीं है, ठीक है, जो आपको, ठीक है, जो आपको नया आइडिया चाहिए, जो आपको बहुत सारा नेम पे रिकग्निशन देगा, जो आपको बहुत सारा पैसा देगा, वैसा वाला कुछ आइडिया सोचो। छोटे मोटे आइडिया नहीं सोचना है, टेम्पररी के लिए आइडिया नहीं सोचना है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए आइडिया सोचना है कैंसर, ठीक है। नियर फ्यूचर में आई रिपीट, एक ट्रैवलिंग के लिए, दूर के लिए कुछ एक काम आ रहा है, जहाँ पे आई रिपीट आप आगे बढ़ने वाले हो, और आपके ही सपोर्ट में सब रहेंगे, आपको एक्शंस लेना है, लोग आपको फॉलो करेंगे। पर कैंसर ये मैंने, आप बिल्कुल भी स्टेबल नहीं फील करो, आपका मेंटल बहुत पेस यहाँ पे वहाँ पे हो गया, आपको लग रहा है कि बिल्कुल भी आप स्टेबल ही नहीं हो करियर फाइनेंसेस में, तो आप बहुत बिखरे हुए फील कर रहे हो, पेशेंस तो जीरो हो गया आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत टाइम चुप बैठ गया, नहीं थी, अब मुझे चुप बैठना ही नहीं है, अब मुझे चाहिए कि कुछ हो जाए, और आपका दिल और आपका दिमाग क्या बोल रहा है, आप उसको सिंक नहीं कर पा रहे हो कैंसर्स। बस ठीक है, आपके आसपास सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको लग रहा है कि ये ऐसा, इसने ऐसे किया, उसने वैसा किया, आपसे दूर चली जाएगी वो अपॉर्चुनिटी, बस आपको यही डर लग रहा है। कैंसर्स भागने की कोशिश नहीं है, बचने की कोशिश नहीं है, बचने की भी, आप बच भी नहीं सकते हो, आप कहीं से भाग भी नहीं सकते हो, क्योंकि जो आपके लिए है वो आपके लिए है, और आपको ये भी पता है, ये मेरे पहले किसी ने आपको बोला भी हुआ है, मैंने अभी जस्ट रियलाइज किया, तो आपको बस उस पर बिलीव करना है ना। विद दैट कैंसर्स, जल्दी से अभी हम देखेंगे आपके लिए लास्ट एंड द बेस्ट ओरेकल्स जी क्या बोल रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्ट को ढूंढने की कोशिश मत करना, वो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इनविजिबल लोग देख सकते हैं, जो हम नहीं हैं। तो जल्दी से देखते हैं ओरेकल्स जी क्या बोल रहे हैं आपके लिए। सो कार्ड्स कैंसर ज़ोडिएक वालों के लिए दिसंबर 2023, ये महीने के लिए 1 कार्ड फॉर कैंसर, ये महीने के लिए दिसंबर 2023। ओह सो क्यूट, एग्जैक्टली, बी होपफुल, फियर्स नहीं, आपको होप्स रखना है, और होप्स में भी फेथ रखना है ना। साईराम जी क्या बोलते हैं, श्रद्धा एंड सबूरी,
फेथ रखना है, ऐसे नहीं कि ये होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो वो भी चलेगा। तो पॉजिटिव पहले तो सोचना, देखो वो फ्लावर को देख रहा है कि मुझे पता है ये बड़ा होगा और ये बड़ा होकर बहुत क्यूट सा दिखेगा, आपको भी इसे फेथ रखना है कि मैं भी बहुत क्यूट हूँ, मैं भी बहुत बड़ा हूँ, मेरे भी कॉन्ट्रैक्ट में बहुत प्यारी प्यारी चीजें रखी हुई है। और मुझे भी होप है कि आप ये लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करोगे, क्योंकि आई होप कैंसर्स मेरा नीड आपको हेल्प और गाइड कर पाया किसी वे में। तो अगर किया है तो वंस अगेन आपकी तरफ से मोटिवेशन यही रहता है, बहुत सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब मिलने वाली हूँ बहुत जल्द। Once again, have a great month. Happy Christmas. And I'm going to see you very soon. Lots of love. Lots of luck, Cancers. See ya, Kark Rashi.